नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च 2025, दिन शुक्रवार है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। जो भद्रा कल से लगी हुई थी वो भद्रा आज दोपहर 3:39 पर समाप्त हो जाएगी। आज पंचांग में इतना ही है बस। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:58 पर शुरू होगा और 12:28 पर समाप्त होगा। कुंभ राशि वालों को आज राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बड़ी समस्याएं इसी टाइमिंग आएंगी। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 9:27 पर शुरू होगा और सुबह 10:58 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होते ही राहु काल शुरू हो जाएगा। ये जो दोनों समय मिल रहे हैं इसको संधि काल बोलते हैं और संधि काल में किए गए सभी कार्य निष्फल होते हैं। तो अगर आप अमृत काल में अपना कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो वो 10 मिनट पहले ही पूरा कर लें। यानी कि वो 10:58 पे समाप्त होगा तो 10:48 तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। अन्यथा उसके बाद उस कार्य में सफलता की कोई संभावना नहीं है, लाभ की कोई संभावना नहीं है। तो कुंभ राशि पर विचार करने से पहले मित्रों, इतने प्रयास, इतनी मेहनत के बाद आपका राशिफल बनाता हूं। एक लाइक, एक शेयर तो आपसे मेरे लिए बनता है। मुझे पता है 8 से 10,000 लोग डेली इस राशिफल को देखते हैं, लेकिन लाइक करने वाले 200, 250, शेयर करने वाले 50, 60। बड़ा मन अशांत हो जाता है ये देख के। सिर्फ 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। वो आपके बगल में थंबनेल बना हुआ है, लाइक लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है बस आपने। शेयर करने में 10 सेकंड लगते हैं। मैं तो 15 सेकंड मांगे हैं, आप 10 सेकंड में शेयर कर दीजिए। मुझे भी तो मेरे किए गए कार्य का रिवार्ड मिलना चाहिए ना। जब आप करोगे तो मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी। जैसे आप अपने कमेंट्स लिखते हो, उसमें अच्छी बातें भी लिखते हो, कुछ राय भी लिखते हो और भगवान के नाम भी लिखते हो, तो आपके द्वारा मैं भी कुछ जाप कर लेता हूं इसी बहाने। तो एक लाइक और शेयर भी कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज का दिन कुंभ राशि कल से कठिन कम है। कल तो बीमारी पे पैसा, बेफिजूली पे पैसा, नुकसान पे पैसा, मरम्मत पे पैसा खर्च हो रहा था। मन बहुत ज़्यादा अशांत था, ईगो प्रॉब्लम थी। आज प्रातः काल उठेंगे तो कल का थोड़ा असर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे वैसे वैसे वो मन की अशांति, वो शारीरिक अस्वस्थ जो है उसमें थोड़ी सा चेंजेज आएगा, अशांति कम होएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन कम होगी। जो लोग शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना या भविष्य से संबंधित योजनाओं पे धन लगाने जा रहे हैं तो आज का दिन आपको सिर्फ जीरो, आंसर जीरो है। यानी कि शेयर बाजार में पैसा लगाया जीरो, सट्टे में लगाया जीरो, जुआ खेला जीरो, शर्त लगाई जीरो, भविष्य से जुड़ा कहीं निवेश करने जा रहे हैं जीरो, ठगी, धन से संबंधित ठगी, आजकल ठगी बहुत चल रही है, तो ठगी तो आज आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए किसी से भी धन का लेन देन करना हो तो एक दोस्त, मित्र, भाई किसी को साथ रखिए। नगद धन का लेन देन करना है तो उसके सामने गिन के दो, उसके हाथ से दिलवाओ गिनवा के। एक आपके पास गवाह हो गया ना। कल को सामने वाला, आपने 5,000 देने थे, अब वो लेने के बाद चला गया, बाद में फोन करके कह रहा है ये तो 4500 है। 500 का तो आपको उसने टोपी पहना दी ना। आप कितना ही कर लो, देने पड़ जाएंगे। बिजनेस ऐसे ही होता है। अब गवाह होगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले उसको बोलो जी 10 मिनट का टाइम दो। जब तक आप उसे 10 मिनट का टाइम दोगे वो दोबारा फोन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप उतनी देर में उसको रीड कर लोगे कि ये फ्रॉडी है या ओरिजिनल है। कहने का तात्पर्य है ब्याज बट्टे का जो काम करते हैं आज उनको नुकसान होना है।
ब्याज का काम करते हैं, बट ब्याज पे पैसा देते हैं ना। एक तो होता है शाहूकारा ब्याज, 0.5%, 1%, 1.5%, ये होता है शाहूकारा ब्याज। और जो करते हैं मोटा 3-3%, 5-5%, और कुछ लोग तो 10-10%। भाई मेरे, जब वो ब्याज देता है ना आपको, जिसने लिया है 10% पे, 5% पे, वो अच्छे मन से प्रसन्न होकर नहीं देता। तो आपके घर क्या आ रहा है? हाय। तो धन संबंधी परेशानी तो रहेगी, बैंक भी जाना पड़ सकता है, जुड़ा धन जो रखा था उसको निकालने के लिए, क्योंकि घर के खर्च पूरे करने हैं। कार्यों में बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो कुछ कार्य आपके सफल होंगे। बुद्धि विवेक अर्थात किसी से सलाह लो, किसी की राय लो, और उनके अनुसार, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, उनके अनुसार चलेंगे तो कार्य सफल हो सकते हैं। धन लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, कार्य सफल हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज सबसे ज्यादा कठिन दिन आपके पिता के लिए है। आज कठिन दिन जो है आपके पिता के लिए है। बहन, बुआ, बेटी, मौसी का घर आना और घर में कलह का कारण बनना। हो सकता है आप ही की हो जाए तू मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार में आपकी ही अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी से कोई बहस हो जाए, तनाव उसके कारण बढ़ जाए। पिता नौकरी करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा बुरा दिन है, और अगर वो अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ी हानि, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कठिन दिन है भाई साहब। कुंभ राशि वाले जातकगण, आज किसी से भी देखो, स्टेशनरी का सामान, रिस्ट वॉच हो, वॉल क्लॉक हो, भस्म भभूत का टीका, किसी मंदिर गए, भोलेनाथ के मंदिर गए, आजकल वो भस्म की डब्बी दे देते हैं, नहीं लानी, वहीं छोड़ दो। क्या समझे? कोई आपको मनी प्लांट गिफ्ट कर रहा है, वो भी नहीं लेना, तुलसी का पौधा नहीं लेना। क्या समझे? ये चीजें नहीं लेना आज कुंभ राशि वाले, सभी के लिए है ये। वरना जो पिता पे कठिन संकट परेशानी है वो बढ़ जाएगी, और आपका धन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगा। मैं तो सावधानी कर सकता हूं, करना आप ही ने है। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, कार्य जो टास्क मिला है वो टास्क नहीं है जो आप करते हैं। आज आपने बॉस की ड्यूटी, आपके बॉस ने, सीनियर ने आपकी ड्यूटी आपके काम से हटा के किसी और काम में लगा दी, तो मन थोड़ा विचलित है। क्यों? काम आपको आता ही नहीं है, आपकी लाइन नहीं है, और बॉस भी बेवकूफ है। क्या समझे? इसलिए थोड़ा सा मन विचलित है। जो कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं हैं, जो अपना व्यापार धंधा करती हैं, अगर उनकी बहन या बुआ या बेटी उनके साथ है तो सबसे बेस्ट डे इन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इनको धन लाभ भी होगा, बढ़िया धन लाभ होगा, पुराने जो काम किए हैं उनकी पेमेंटें भी प्राप्त हो सकती हैं, और नई पेमेंटें भी प्राप्त हो सकती हैं, उनकी बहन, बेटी या बुआ साथ में है तो। कुंभ राशि के जातकगण, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, विशेषकर छात्र, पता नहीं कितने एग्जाम आने हैं, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था छात्रों के लिए स्पेशल, एग्जाम स्पेशल नहीं, वो परीक्षा और पेपर के नाम से, शायद कुंभ राशि परीक्षा और पेपर, वो आप लोगों ने देखा नहीं, उसमें सिर्फ छात्रों के लिए ही उपाय है। खैर, आज का दिन देखते हैं। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है। मेमोरी, आपको सब कुछ याद है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते ही वो मेमोरी खो रहे हैं। मतलब वो अभी तक याद था, पेट में है, मुंह में नहीं है, बात ऐसे बोलते ना लोग, उनको याद तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसा होता ना आपके साथ भी, तो यार दोस्त उसका क्या नाम है, यार पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही कंडीशन छात्रों की है। अगर एग्जाम है तो उसका भी उपाय बताऊंगा, वो सभी के लिए है उपाय। और जो शिक्षकगण है, चालाकी से, चालाकी मतलब मक्कारी नहीं, मक्कारी अलग चीज है, चालाकी
कोलगेट कंपनी है, पहले ट्यूब आती थी, उससे छोटा सा छेद होता था। उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटा छेद है तो थोड़ा निकलता था, आप थोड़ा करते थे, छेद बड़ा कर दिया। चालाकी की ना कंपनी ने, उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए छेद बड़ा कर दिया। चालाकी इसको बोलते हैं, बक्कारी तो नहीं है ना, अपना प्रोडक्ट बेचना है। जो शिक्षक गण हैं, अध्यापक हैं, जो भी काम चालाकी से और सेल्फिश होकर करेंगे वो सारे काम सफल होंगे। बाकी कार्यों में उम्मीद नहीं है कि उनकी सफलता मिले। इसलिए चालाकी, दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, बुद्धिमता दिखाओ। कंगी बेचनी है गंजे को, कैसे बेचोगे? तो वो चालाकी इस्तेमाल करनी, मक्कारी की तो मैं बात ही नहीं करता। तो कुंभ राशि वाले जातकगण, पिता के लिए आज सबसे कठिन दिन है। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना सबके लिए कठिन है। तो आज क्या करना चाहिए? नंबर 1 कि आज आपको खाकी कलर या फिर सिल्वर ग्रे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने। इन खाकी कलर, सिल्वर ग्रे या ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने। नंबर 2, अपने नजदीक के धर्म स्थान में 200 ग्राम या फिर 2 किलो साबुत मूंग दाल, अपनी पॉकेट के अनुसार ईमानदारी से। जो आदमी 2 किलो खरीद सकता है वो 2 किलो खरीदे, जो 200 ग्राम खरीद सकता है वो 200 ग्राम खरीदे। क्योंकि ये वीडियो कुछ गरीब भी देख रहे हैं, मिडिल क्लास भी है, हायर मिडिल क्लास भी है और हायर क्लास भी है। तो जिनका जो स्टेटस है उस हिसाब से खरीदे, कम से कम 200 ग्राम, नहीं तो फिर 2 किलो। उसके बाद आती है 20 किलो, फिर 200 किलो। चलना 2 का आंकड़ा है। साबुत मूंग दाल अपने घर से नंगे पांव पैदल चल के जाना है और वो धर्म स्थान में रखनी है। किसी पुजारी पंडित के आगे नहीं रखनी, धर्म स्थान में। आप कहीं भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवलिंग पे रख दो, अपना किसी देवी देवता के आगे रख दो। आप मस्जिद में जा रहे हो तो धर्म स्थान की बाउंड्री के अंदर कहीं रख दो। गुरुद्वारे में भी ऐसे ही है, गुरुद्वारे में तो लंगर चलता है, वहाँ आप वहाँ रख सकते हो। मतलब अपने धर्म स्थान पर रख दो। और जहाँ ये सब संभव नहीं है, वो 2 किलो या 200 ग्राम साबुत मूंग दाल चलते पानी में प्रवाह कर दें। एकमात्र उपाय है पिता के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके काम धंधे के लिए, और विशेष पिता के स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा, जो छात्रों को मति भ्रम दोष होगा आज, उनके लिए ये उपाय कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, 1 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगते हैं शेयर करने में। कृपया करके शेयर भी कर दें। मेरे को भी तो प्रसन्नता मिलनी चाहिए कि मेरे मित्र, मेरे दर्शक मेरे से प्यार करते हैं और मेरी बात मानते भी हैं। अपना कोई भी अनुभव हो, कोई सुझाव, शिकायत है या कोई समस्या है, हिंदी या फिर इंग्लिश में अपना नाम, अपनी उम्र, आप किस गांव, नगर, देश के वासी हैं वो जरूर लिखें। फिर स्पष्ट शब्दों में अपनी समस्या लिखें। मैं सबका उत्तर देता हूं। मेरा यही प्रयास रहता है। रात तक 10 बजे तक मैं सो जाता हूं। 10 बजे तक अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो मैं सबके उत्तर दे के ही सोता हूं। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।